क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी तामझाम के हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुत से द्विघात समीकरण दिए हैं, जिसमें से पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग पहले और ये जो आखिरी है नंबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पे माइनस 10x स्क्वायर। इस बीच वाले नंबर को हम लोग इस तरह से ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं कि हमें गुना यही मिले। तो देखिए यहाँ पे 3x है, माइनस 3x है, तो अगर हम लोग इसको माइनस 5x प्लस 2x लिखें तो इस केस में इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग को मिल जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, और इस दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x हम लोग को मिल जाएगा। यानी कि हम लोग को ये भी कंडीशन पूरा हो रहा है और ये भी कंडीशन पूरा हो रहा है। तो आइए अब हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में यहाँ पे पेयरिंग करते हैं और दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो इसमें से x निकल जाएगा और आपको मिलता है यहाँ x माइनस 5। यहाँ से हम लोग 2 निकाल सकते हैं और यहाँ मिलेगा x माइनस 5 और इक्वल्स टू 0। जो बाहर की तरफ है उसको एक साथ लिख लीजिए, x प्लस 2, और जो दोनों में कॉमन निकल के आया है उसको एक बार लिखिए, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि दो फैक्टर्स हम लोग को निकल गए हैं, x प्लस 2 और x माइनस 5। इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इस दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। तो अगर हम लोग इसको 0 माने, या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2। एक वैल्यू हमारा x का ये निकल के आया। या फिर इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू लिखेंगे 5। तो इस तरह से हमारे पास x के दो वैल्यू निकल के आ गए हैं और हमारा आंसर होगा -2 और 5, और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। और इसी को हम लोग रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण के मूल। तो हमारे मूल हो जाएंगे यहाँ पे -2 और -5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के अगले पार्ट में। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे भाग में, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी पहले क्वेश्चन की तरह ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद माइनस 12x स्क्वायर आएगा, क्योंकि 6 टू द 12 है, तो माइनस 12x स्क्वायर। तो बीच वाले को हम लोग को इस तरह से ब्रेक करना है कि इस दोनों का गुणनफल हमको माइनस 12x स्क्वायर आ जाए। तो आइए इसको स्प्लिट करते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ 4x में से 3x चला जाएगा तो x मिल जाएगा प्लस में हम लोग को, और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 आएगा, और यहाँ पे माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जोड़ा लगाते हैं इस तरह से, और जो कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे निकलेगा 2x, यहाँ बच गया x, और प्लस यहाँ बच जाएगा 2। अब इसमें से -3 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, क्योंकि माइनस हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया है। अब इक्वल्स टू 0। अब जो बाहर है उसको एक साथ लिख लीजिए, तो 2x माइनस 3 एक साथ होगा, और x प्लस 2 एक साथ होगा, और इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण हिंदी में कहते हैं, तो इसका फैक्टर्स हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि गुणनखंड निकाल चुके हैं। जो 2x माइनस 3 है और x प्लस 2 है,
तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे या इस तरह से 2x - 3 = 0, 2x = 3 और x = 3/2। तो इस तरह से x का पहला वैल्यू हम लोग प्राप्त कर चुके हैं इससे। या आगे चलते हैं, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं या x + 2 = 0, तो x = मिलेगा हम लोग को -2 और ये x का दूसरा वैल्यू भी हम लोग को मिल गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मूल बराबर एक हो जाएगा 3/2 और दूसरा हो जाएगा -2 और यही आंसर हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा = 3/2 और बीटा = -2 और आप इसको भी लिख सकते हैं। दोनों में जो आपको इच्छा करे वो लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट के तीसरे इक्वेशन में हम लोग को क्या मिलता है। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में और तीसरा पार्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसको भी गुणनखंड हम लोग ठीक पहले जो क्वेश्चन बना चुके हैं पहला और दूसरा उसी तरह निकालेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। √2 × 5√2 जब करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 10, क्योंकि √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और 5 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब बीच वाले को हम लोग को इस तरह से ब्रेक करना है कि इस दोनों का गुणनफल हमें 10x² मिल जाए। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं, इधर लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे √2x² + 5x प्लस ऐसा लिखते हैं पहले 2x + 5x + 5√2 = 0। कंडीशन चेक कर लीजिए यहाँ पे 2x + 5x कितना होगा 7x और 2 को जब 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 10x² मिल जाएगा। अब हम लोग कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि √5 अगर कोई नंबर 5 है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं √5 × √5 इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि रूट मल्टीप्लाई होने पे रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा और 5 हमें नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास √2 है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें से हम लोग √2 निकालते हैं, √2x बाहर करते हैं तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x प्लस और यहाँ देखिए √2x हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा √2। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि √2 के जगह हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी 2 के जगह लिख सकते हैं √2 × √2। तो यहाँ पे 2 है और इसके जगह पे √2 × √2 लिख सकते हैं। तो जब एक रूट हम लोग निकाल के बाहर करेंगे तो एक रूट हमारा अंदर की तरफ बच जाएगा, इसीलिए हमने लिखा है √2x ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर लिखा है x + √2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 5 बाहर निकालते हैं तो हम लोग को मिलता है x + √2 = 0। जो बाहर की तरफ है उसको एक साथ लिख दीजिए प्लस 5x है और यहाँ पे आ जाएगा x + √2 = 0। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे या √2x + 5 = 0, तो √2x = -5 और x = -5/√2। आप डायरेक्टली इसका आंसर भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसके हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -5/√2। तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x = -5√2/2। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं x का मान, ये दोनों ही मान x का निकलेगा। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, एक को तो मैंने इक्वेट करके देखा कि x का मान क्या निकला है, अब दूसरा का देखते हैं। या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x + √2 = 0, x = हो जाएगा -√2। तो इस तरह से हमारे जो मूल हो जाएंगे वो मूल निकल के आ जाएंगे, एक -5√2
बाई 2 और दूसरा निकल के आ जाएगा -√2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन पहला का तीसरे भाग को पूरा किया है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के चौथे भाग में। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के चौथे भाग में और चौथा को भाग लिखा है 2x² - x + 1/8 = 0। इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये आपको बाई के रूप में या बटे के रूप में मिल गया है, तो हमारे पास एक सादा सा रास्ता ये है, सादा सा रास्ता या फिर सीधा सा रास्ता ये है कि इसमें हम लोग 8 से गुना कर दें और इसे कैंसिल कर दें। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं दोनों तरफ 8 से गुना करने पर, तो जब 8 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 16x²। अब बीच वाले को हम लोग को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन 16x² आ जाता है। आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। -4 और -4 -8x हो जाता है, लेकिन -4 को जब -4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16x² आ जाएगा, जो कि फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। यानी कि हमारे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं इस तरह से। तो यहाँ से हम लोग 4x निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाते हैं 4x - 1 और यहाँ से हम लोग निकालते हैं -1, तो यहाँ बचता है 4x - 1 इक्वल टू 0। जो बाहर की तरफ है उसको एक साथ लिख लेते हैं 4x - 1 और जो अंदर की तरफ कॉमन है उसको बाहर करते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो यह हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। इस तरह से वैल्यू हमारा निकल के आया है x इक्वल टू 1/4। अगर इसको सॉल्व करें तो भी हम लोग को उतना ही वैल्यू निकल के आएगा 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के दोनों मूल बराबर निकल के आएंगे और उसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। तो इसके मूल हो जाएंगे 1/4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके दोनों ही मूल अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के 5वें भाग में और क्वेश्चन कह रहा है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करते हैं जिस तरह से बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² आएगा। बीच वाले को हम लोग को दो हिस्सा में इस तरह से बांटना है कि उसका भी मल्टीप्लिकेशन 100x² आ जाए। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, इसके बाद लिखते हैं 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे -10x माइनस 20x हो जाएगा और 10x को जब 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² प्लस में हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से निकलेगा 10x, तो यहाँ बच जाएगा 10x और -1 और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, -1 निकाल रहे हैं। तो यहाँ आ रहा है 10x - 1 और इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, जो बाहर है उसको एक साथ लिखते हैं 10x - 1 और यहाँ पर भी आएगा, जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे तो 10x - 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ये दोनों ही फैक्टर हम लोगों का सेम ही आ रहा है, इसलिए दोनों का जो मूल निकलेगा वो भी सेम ही आएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो कोई दोनों में से कोई एक 0 होगा ही। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या 10x - 1 इक्वल्स टू 0, 10x इक्वल टू 1, क्योंकि ये माइनस इधर है उधर जाके प्लस होगा, और x इक्वल टू 1/10। इस तरह से हम लोगों के पास x का पहला वैल्यू प्राप्त हो गया है। या फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10x - 1 इक्वल्स टू 0, तो 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10।
10 और इस तरह से हमारा दूसरा वैल्यू भी निकल के आ गया है। तो हमारे मूल इक्वल्स टू हो जाएंगे 1/10 कॉमा 1/10 या अल्फा इक्वल्स टू 1/10 कॉमा बीटा इक्वल्स टू 1/10। तो आपको जो लिखना है, जैसे लिखना है वैसे लिखे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एग्जाम्पल 1 के प्रश्नों को हल कीजिए। तो एग्जाम्पल 1 में कुल 2 प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा है और हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो बताएं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से और लिखते हैं, माना कि जीवंती के पास, जॉन के पास x कंचे थे। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x होगी। क्यों? क्योंकि कंचों की कुल संख्या 45 है। अब क्या कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचों के खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचे ये हो जाएंगे, पहले था x, अब घट के कितना हो जाएगा x माइनस 5। अब लिखेंगे यहाँ पे जीवंती के पास बचे कंचे, तो ये हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। ये हो जाएगा 45 में से जब 5 हटाएंगे दैट इज 40 माइनस x। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनके पास जो बचे कंचे हैं उनका गुणनफल 124 है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले x से दोनों में करते हैं, तो x इंटू 40 माइनस एक्स, इसके बाद माइनस 5 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस एक्स और इधर 124 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू 40, तो यहाँ 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 पंचे 200 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और माइनस 5 को जब माइनस एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब इधर लिखते हैं हम लोग 124। अब यहाँ पे देखिए ये 40x और ये 5x प्लस में है, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45x। यहाँ है आपका माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख देते हैं माइनस 200, और इधर ये 124 प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस 124 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के बाद हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद हमें संख्या जो मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। अगर हम लोग -1 ले लें इधर से तो यहाँ मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इस सारे का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब क्या करते हैं, -1 जो है इधर आकर डिवाइड होगा, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो बच जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 हो जाएगा। अब यहाँ पे 45 को हमको 2 हिस्से में इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास 324 मिल जाए। इस तरह के सवाल अगर कॉम्प्लेक्स हो
तो हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके तब एस्टिमेशन के द्वारा उसका गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 324 का जब हम लोग निकालते हैं तो ये 2 से लगेगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 162 आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 से फिर लगा सकते हैं, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। इसके बाद हम लोग लगा सकते हैं, देखिए 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में और 3 3 जा। तो हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन ये मिला है, यानी कि ये सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमको कितना मिलेगा 324। अब हम लोग इसमें से नंबर इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि उसका प्रोडक्ट हमको 45 मिले। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं 3 3 जा 9, 3 जा 27 और यहाँ 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो 27 और 12 का कॉम्बिनेशन हम लोग का कुछ मिल रहा है क्या, तो 45 नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। अब हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 जा 36 और 36 और इधर बच जा रहा है 9, यानी 36 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को पास क्या मिलता है, 45 मिल जाता है। तो हम लोग 36 और 9 का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, ताकि बोर्ड में हम लोग को जगह मिल जाए। अब इस दोनों का हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक और भी है, आप देखें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ -45 है तो हम लोग यहाँ पे अगर प्लस लेंगे तो ये घट के और कम हो जाएगा, यहाँ हम लोगों को माइनस लेना पड़ेगा। अब देखिए 36 माइनस 9 इक्वल्स टू 45 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा 324 मिल रहा है। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा x माइनस 36, यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं 9 और यहाँ मिलेगा x माइनस 9 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये 36 बार में डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए 9 3 जा 27 और उसके बाद 5 आ जाता है और 5 पे 4 54, तो 9 6 जा 54 हमारा कट जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ से 9 निकाला तो x माइनस 36 आया। अब जो बाहर है उसको एक साथ लिखते हैं और जो अंदर है उसको एक साथ लिखते हैं। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं या x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू व्हाट 9, या x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 36। इस तरह से हमारे पास x बराबर 9 और x बराबर 36 दो वैल्यू हमारे पास मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे, और अगर हम लोग जॉन के पास 36 कंचे मान लें तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 9 कंचे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास आंसर हो जाएंगे 9 और 36 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जाम्पल फर्स्ट के पहले सवाल को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल 1 के दूसरे प्रश्न पे आ गए हैं। ये प्रश्न कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो यहाँ लिखते हैं
प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ये हमें मिलेगा 55 में से किसी खास दिन निर्मित खिलौने की संख्या घटाने से मिलता है। तो हम लोग को मूल्य मिलेगा 55 माइनस x, क्योंकि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है, x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं खिलौनों की संख्या और प्रति खिलौनों का मूल्य, जब हम लोग दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग को कुल मूल्य प्राप्त होगा। दैट मीन्स x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। यहाँ एक्स स्क्वायर हमें माइनस में मिल रहा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि -1 निकाल लेते हैं कॉमन यहाँ से। तो यहाँ आएगा -55x प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर से जब -1 निकाल देंगे तो ये आएगा -750। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और ये 750 अब इधर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस में, क्योंकि बराबर के इधर आने पे जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 है, तो हमें बीच वाले को इस तरह से बांटना है कि हमें 750 मिल जाए। तो आइए एस्टिमेशन का सहारा हम लोग लेते हैं। अगर 750 हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 से ये कट जाएगा 150 टाइम्स, 5 1 जा 5, 2 आएगा तो 5 5 जा, फिर 5 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स, 5 3 जा 15, 30 टाइम्स, और 5 से लगाएं तो फिर 6 टाइम्स, और फिर 2 से लगाएं तो 3 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि ये सारे जो बाहर नंबर हैं इनका मल्टीप्लिकेशन 750 है। अब हम लोग को देखना है कोई दो नंबर इसमें से ऐसा प्राप्त करना है, एस्टिमेट करना है जिसका जोड़ 55 आता हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 5 5 25, 2 50 और 15, 50 और 15 55 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये भी सही नहीं है। अब देखते हैं 5 5 25 और 5 2 10 या 30, 25 और 30 अगर दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को 55 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लें पहले से ही, जैसे ऐसे इस तरह से लिख लें अगर हम लोग इसे, ये देखिए एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना चाहिए, -30x माइनस 25x और प्लस 750। एग्जामिनेशन में सॉल्व करते वक्त आपको देखना चाहिए कि 25 और 75 एक दूसरे को काट सकते हैं, जबकि 30 और 75 को काटने में परेशानी होगी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। आप भी एग्जामिनेशन में इसकी बात का ख्याल रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं, x निकालेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 30, यहाँ से निकालते हैं 25 तो यह आएगा x माइनस 30। इस तरह से निकल के आ जाएगा एंड इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब जो बाहर है उसको एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे होगा x माइनस 25x, x माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने कॉमन निकाला है तो हमें इसमें x दोनों में नहीं निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 25। अब हम लोग लिख सकते हैं जो बाहर है उसको एक साथ इस तरह से x माइनस 25 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 30 और इक्वल टू क्या होगा 0। अब हम लोग दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, या x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 25, तो x का पहला वैल्यू हम लोग को मिल गया है। और यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 30, और इस तरह से x का दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया 30। तो अगर हम लोग
एक दिन में खिलौनों की संख्या को x मानते हैं तो प्रति खिलौना मूल्य क्या हो जाएगा 30 रुपीज़। और एक दिन में अगर खिलौनों का निर्माण अगर हम लोग 30 मानते हैं तो प्रति खिलौनों का मूल्य हो जाएगा 25 रुपये। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 और 30। इस तरह से लिख सकते हैं ये 25 खिलौने और 30 जो रुपया है ये मूल्य हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह से एग्जाम्पल फर्स्ट का दूसरा सवाल पूरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आइए सॉल्व करते हैं या लिखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दोनों का योग कितना है 27 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों का गुणनफल 182 है। दैट मीन्स x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इसको इस तरह से लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इक्वल्स टू 182 लिखते हैं। यहाँ पे -1 निकाल देते हैं यहाँ से तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27, यहाँ पे x छूट गया है 27x और इक्वल्स टू 182। इसमें से भी हम लोग क्या करते हैं -1 निकाल देते हैं दिस इज, तो यहाँ आएगा -182। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0 मिल गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 182 फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन है, हम लोग को क्या करना है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, आइए पहले इसे हम लोग देखते हैं एस्टिमेशन के द्वारा। 182 तो 2 से लगाएंगे तो ये 2 9 18 एक बार में आएगा, एक बार में आएगा। अब इसको हम लोग 7 से लगाते हैं तो 13 7 जा 91 आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 इंटू 7 इंटू 13 आ रहा है। तो एक तो अकेले 13 हो गया और एक 2 7 जब 14 हो गया। दैट मीन्स कि 14 इंटू 13 हम लोग को 182 मिलेगा और 14 इंटू 13 और क्या होता है 27, 27 मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं और कॉमन निकालते हैं। तो x निकालते हैं तो x माइनस 14 आएगा यहाँ पे और यहाँ से 13 निकाल देते हैं तो x माइनस 14 यहाँ आएगा और इक्वल्स टू 0। अब जो बाहर है उसको एक साथ लिख दीजिए x माइनस 13 और यहाँ लिखेंगे x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं या इस तरह से x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा 13। तो पहला x का वैल्यू हमारे पास 13 आ गया है। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 या x इक्वल टू 14 और दूसरा x का वैल्यू हमारे पास 14 निकल के आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर पहली संख्या को हम लोग 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या हम लोग के पास 14 होगा, और अगर पहली संख्या को हम लोग 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या हमारी 13 होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 13 और 14 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दो संख्याएं हमारे पास प्राप्त हो गई हैं और हमने क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। यहाँ लिखते हैं माना कि पहली संख्या x है
क्रमागत संख्या का मतलब होता है जो लगातार आती हो, जैसे 3 के बाद 4, 5, 6 इस तरह से, या 5 के बाद 6, मतलब पहली संख्या के जस्ट बाद जो संख्या आएगी इस तरह से जो आगे बढ़ता जाएगा उसको हम लोग क्रमागत संख्या कहते हैं, उसको क्रमागत संख्या कहते हैं। तो पहली संख्या हमारा x है, तो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या इक्वल्स टू x प्लस 1 होगी। अब प्रश्न से वर्गों का योग 365 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार जो लिखना है आप लिखिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 365। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर इक्वल्स टू 365। इक्वेशन हमारा पूरा हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर दैट मीन्स b का स्क्वायर इक्वल टू 365। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है और इसमें से 365 को माइनस कर देंगे और इधर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है, तो हम निकाल लेते हैं। जब इसमें से 2 बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसका जब हम लोग आधा करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 और इक्वल्स टू 0। जो इधर गुना में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0/2, या डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने का वही तरीका है, 182 का हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। तो 182 का जब करते हैं इस तरह से, तो ये 2 से कटेगा 91 बार में, और इस तरह से 7 से ये 13 बार में कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं 7 दूनी 14 और गुने 13। तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x इक्वल्स टू माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो इसके बीच वाले पद को हम लोगों ने बांट दिया है। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 माइनस में हम लोग को मिल जाएगा। अब कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 14 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ माइनस 13 निकालते हैं तो यहाँ x प्लस 14 यहाँ पे आएगा और इक्वल्स टू 0। जो बाहर है उसको एक साथ लिखते हैं और जो दोनों में कॉमन है उसको एक साथ लिख देते हैं। अब हम लोग के पास फैक्टर्स निकल गए हैं, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 13। इस तरह से x का पहला वैल्यू हम लोग को मिल गया है। अब दूसरा है हमारे पास, या x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14। तो x का वैल्यू हमारे पास माइनस 14 आया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, यहाँ पे माइनस आया है तो हम लोग लिखेंगे यह मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग को धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना था। तो हमारे पास पहला संख्या क्या निकला, पहला संख्या इक्वल टू 13, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पहला संख्या 13 और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हमारे पास x प्लस 1 है तो हम लोग लिखेंगे 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। तो इस तरह से पहला संख्या हम लोग के पास मिला 13 और दूसरा संख्या मिला 14, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए फिगर बनाते हैं।
ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है और ये 13 सेंटीमीटर गिवन है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। इसमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आधार है यहाँ पे, ये इसको x मान लें तो ये 7 सेंटीमीटर कम यानी x - 7 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब आप पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा या पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपने पढ़ा होगा, जो कहता है कि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, वी कैन राइट हियर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है कर्ण का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास है x - 7, आधार हमारे पास है x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और कर्ण है 13 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें तो ये a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस b स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 169, क्योंकि 13 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 169 आते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर और x स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2 7 जब 14x और प्लस 49 इक्वल्स टू 169। अब हम लोग क्या करते हैं, 169 को इधर ले आते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 169 में से 49 को माइनस कर देंगे तो इस 9 में से 9 गया तो दिस इज़ 0, और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो दिस इज़ 2, और यहाँ 120 माइनस इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो हमारे पास आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर 2 कॉमन अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पे मिलेगा 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो वो टर्म्स 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0/2, या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 60, और हमें यहाँ क्या लाना है 7। इसको 2 हिस्सा में इस तरह से बांटना है कि हमें क्या मिल जाए 60 मिल जाए। तो 60 कैसे हमें लोग मिलेगा, तो देखिए 12 5 जा कितना होता है 60 हम लोग जानते हैं, और 12 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 7x। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। देखिए 12 में से 5 जाएगा तो माइनस 7x, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60x स्क्वायर आ जाएगा। हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब कॉमन निकालते हैं x, तो x माइनस 12 और यहाँ से निकालते हैं 5 तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब जो बाहर है उसको एक साथ लिखिए x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। जो दोनों में कॉमन था उसको हमने एक बार लिखा। अब इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं यह इस तरह से x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5। अब x का वैल्यू माइनस 5 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी दूरी पॉजिटिव में हमें लेना होगा। तो हम लोग लिखेंगे यह मान संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का आधार 0 हो नहीं सकता। अब हम लोग आ जाते हैं या x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 12। तो हमारे पास x का मान 12 निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि आधार बराबर क्या होगा
12 और लंब या इसको ऊंचाई हम लोग कह सकते हैं। तो ऊंचाई इक्वल्स टू होगा x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5। और ये सारे के सारे यूनिट सेंटीमीटर में है, इसलिए हम लोग इसे लिख देंगे और यही दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। अन्य दो भुजाएं हम लोग को मिलेगी 12 सेंटीमीटर जो उसका आधार होगा और 5 सेंटीमीटर जो उसकी ऊंचाई होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में और ये क्वेश्चन 6 कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब एक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन और यहाँ लिखते हैं माना कि कुल बर्तनों की संख्या x है। मान लिया कि किसी दिन कुल बर्तनों का जो निर्माण हुआ है उसकी संख्या x है। तो यहां देखिए प्रति नग निर्माण लागत इक्वल्स टू होगा, क्या कह रहे हैं, दुगुने से 3 अधिक थी। तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3। बर्तन को जो संख्या है उसके दुगुने से 3 अधिक थी तो इतना रुपए हो जाएगा लागत उसका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से हम लोग लिख सकते हैं बर्तनों की संख्या x है, प्रति बर्तन मूल्य 2x प्लस 3 है और जब दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो हमें लागत मिल जाएगा और लागत कितना है 90 रुपये कुल निर्माण लागत। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90 को इधर ले आते हैं तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 90 इंटू 2 180 होता है और बीच वाले को इस तरह से बांटना है हमें कि 180 मिल जाए। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा और 15 को जब हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिल जाता है। अब हम लोग x निकालते हैं इसमें से, देखिए तो x निकालते हैं यहाँ से तो हम लोग को मिलता है 2x प्लस 15 और यहाँ से निकालते हैं हम लोग 6 निकालते हैं 6x तो हम लोग को मिलता है 6 निकालते हैं 6x नहीं तो यहाँ आएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब जो बाहर है उसको एक साथ लिखते हैं तो x माइनस 6 और जो कॉमन है उसको एक साथ लिखते हैं इस तरह से। अब फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 6 और यह हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू माइनस 15/2। ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो यह मान संभव नहीं है। तो इस तरह से बर्तनों की संख्या हमारे पास कितनी होगी x। तो बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रति नग मूल्य हो जाएगा हमारे पास यहाँ है प्रति नग मूल्य इक्वल्स टू 2x प्लस 3 दैट इज 2 इंटू बर्तनों की संख्या हमारे पास x है और x की वैल्यू कितना थी हमारे पास 6। अभी हम लोग ने निकाला था यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज 12 प्लस 3 12 प्लस 3 दैट इज
15 रुपये। तो इस तरह से बर्तनों की संख्या हो गई 6 और प्रति नग बर्तनों का कीमत हो गया 15 रुपये। और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर को प्राप्त कर लिया है। और इसी के साथ यह एक्सरसाइज 4.2 समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बोर्ड की अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतने देर तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।